तो दिल्ली पुलिस कैंडिडेट के लिए एक बहुत अच्छी नोटिस ये है कि मेडिकल का भी जो टेंडर है वो भी पास हो चुका है। तो सारी प्रक्रियाएं बहुत फास्ट हो रही हैं। अब कैंडिडेट का एक लास्ट डाउट बचता है कि भैया मैंने रिटन में इतनी मेहनत करके रिटन क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल में इतनी मेहनत किया, फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया, लेकिन लास्ट स्टेप बचता है। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर लास्ट स्टेप से हम वापस आ जाएं तो वो बहुत बड़ा दुखद का समय होता है, क्योंकि मैंने फेस किया है। मैं वहां से वापस आया हूं और मेडिकल का तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है, क्योंकि मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिले थे और सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर भी किए। वो कैसे क्लियर किए तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा है वो है डीएनएस का। डीएनएस क्या होती है? ये नाक की हड्डी होती है। ये क्या होती है? लगभग लगभग लोगों की हल्का फुल्का टेढ़ी रहती है, कुछ लोगों की बढ़िया बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल जो स्ट्रेट रहती है। लेकिन अगर आपका माइनर से अगर हल्का फुल्का टेढ़ा है तो आपको कोई फिजिकल वो मेडिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आप मेडिकल आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। दिक्कत उन बच्चों के लिए होती है जिनका जो है पूरा जो है हल्का फुल्का, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में, ठीक है, इनहेल एक्सेल करने में, तो उनके लिए दिक्कत होती है। बाकी आपका अगर हल्का फुल्का माइनर सा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप पूछोगे इसका कैसे हम चेकअप करा सकते हैं कि हमारी जो हल्का फुल्का सीधी है कि टेढ़ी है? तो आप क्या करो, आप किसी पास अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे आप डॉक्टर से बात करो कि मुझे मैं मिलिट्री का या कुछ मतलब कैसा दिल्ली पुलिस का कुछ भी बता के उनसे कि मैं इसका एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सर मुझे देखना है कि मुझे डीएनएस की प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो आपको प्रॉपर बता देंगे कि हाँ ये आपका प्रॉब्लम है। आप क्या करो, कुछ एक्सरसाइज भी बता देंगे कि हाँ ऐसा करो, तो आप हल्का फुल्का अगर है तो सही हो जाएगा। वो क्या होता है, थोड़ा सा नाक उसमें नाक बंद हो जाती है हल्का एक तरफ, और उसमें अगर थोड़ा ज्यादा जिसके है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए थोड़ा संकट का विषय है। लेकिन अगर जिसका थोड़ा सा माइनर है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, ये बात करके आप अपना क्या कर सकते हो, जान सकते हो कि आपकी जो है प्रॉपर ये डीएनएस सही है कि नहीं सही है। अब सेकंड बात करते हैं टीथ। टीथ आपके क्या होने चाहिए? प्रॉपर अलाइन होने चाहिए। मतलब प्रॉपर अलाइन का मतलब कि आपके दांतों के बीच में ज्यादा गैप ना हो। दांत के बीच में ज्यादा गैप्स होते हैं तो वहां पे आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाते हैं। तो आप क्या करो, अगर दांत के बीच में गैप है तो वहां आप क्या करो, फिलिंग करा लो थोड़ा सा। उससे क्या होगा, वहां पे आप आराम से मेडिकल क्वालिफाई कर ले जाओगे। और जाना क्या है, प्रोसेस सेम है। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले जाके चेक कराओ कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, क्योंकि आप अभी थोड़ा सा नहीं, आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप नहीं समझ सकते हो कि हाँ क्या क्या पॉइंट मिल सकते हैं। मैंने फेस किया है तो मैं जानता हूं आपको कि क्या क्या पॉइंट्स आपको वहां पे थोड़े थोड़े पॉइंट से बाहर निकाल देंगे। और आपको बिल्कुल भी थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है और लास्ट पॉइंट्स अगर बाहर होते हैं तो समझ लीजिए वहां से बस जान नहीं निकलती, बाकी सब कुछ हो जाता है। तो और अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं ईसीजी। ईसीजी से बहुत बच्चे बाहर होते हैं। ईसीजी में भी आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। आपके पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, आपको ईसीजी का आपको टेस्ट कराना है। और अगर कहीं आप एम्स वगैरह में अगर आसपास है आपके तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे आपको क्या करना है, 20 से 25 रुपए में आपका टेस्ट हो जाता है ईसीजी का। वहां क्या होता है, दिल की धड़कन चेक करते हैं कि आपके दिल की धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही, कि आप जिंदा हो कि नहीं। सामने तो आप जिंदा दिख रहे हो, लेकिन वहां पे क्या होता है, अगर आपकी धड़कन नहीं चल रही सही से तो वहां पे भी वो पॉइंट दे देते हैं। और अगर वहां पे भी आपको अगर जैसे एक दो बार ऐसे नहीं आपका आएगा कि आपकी धड़कनें नहीं सुनाई देंगी, उनको नहीं उसमें मशीन में आएगा, तो आपको क्या करते हैं, वो पुशअप कराते हैं, रनिंग कराते हैं, थोड़ा सा कि मतलब कि आपकी जो है हार्ट बीट तेज हो जाए। उससे क्या होगा, उनका जो है मशीन जो है बता देती है। लेकिन उस पर भी आपका नहीं आया तो फिर दिक्कत का विषय है। तो अभी आप चेक करा लीजिए, उससे क्या रहेगा, आपको मेडिकल में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ मशीनें चिपकाएं, ईसीजी की मशीनें यहाँ चिपकाएं, लोग क्या होते हैं थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं। उसमें भी क्या होता है, वहां पे उनकी जो ईसीजी रिपोर्ट्स है वो सही नहीं आती है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको बस क्या करना है, आराम से रिलैक्स होके जय माता दी करके आपको नाम लेना है। आराम से आपका क्या होगा, ईसीजी भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और आप अगर थोड़ा सा भी डाउट है आपको कि हाँ जाके आप चेक करा सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, जाइए और चेक कराइए। और हल्का फुल्का कोई दिक्कत भी है तो आप उनसे डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे, सही भी हो जाएगा। और उसके बाद आता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में अगर भाई किसी के कलर विजन है तो वो 100% बाहर है। उसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ कि आपका कलर विजन कैसे टेस्ट हो सकता है। आप कॉपी बुक याद कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉपी बिल्कुल सेम नहीं रहती है। ठीक, बहुत कैंडिडेट क्या करते हैं, पूरी की कॉपी रख के जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है कॉपी आपको सेम मिल जाए। तो उन कैंडिडेट के लिए मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वहां पे आपको परमानेंट रिजेक्शन है। देखो, रिजेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी रिजेक्शन, एक होता है परमानेंट रिजेक्शन। टेम्परेरी क्या होता है कि आपकी कोई भी चीजें, जैसे आपके ये डीएनएस वाली प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम, टीथ वाली प्रॉब्लम है, ये क्या होती है, टेम्परेरी होती हैं। ये क्या ठीक हो सकती हैं। जो भी चीजें, जो दिक्कतें आपको, जो मेडिकल में आपकी दिक्कतें ठीक हो सकती हैं, उसको बोलते हैं टेम्परेरी रिजेक्शन।
और जो लगातार परमानेंट मतलब की दवा करने पे भी आपकी ठीक नहीं होगी उसको बोलते हैं परमानेंट रिजेक्शन। जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, ये क्या है? परमानेंट रिजेक्शन। आपका कहीं हाथ वगैरह टूटा हुआ है, हड्डी टूटी हुई है, तो वो भी क्या है? परमानेंट रिजेक्शन। वहां पे आपको कोई तरीका नहीं है जहां पे आपको एंट्री ले ली जाए। तो अगर आपके कलर विजन है तो भाई आपको ये तैयारी करनी नहीं चाहिए थी, आप पहले ही बाहर हो। ठीक, आप फर्जी का मेहनत ना करो, लास्ट में आप बाहर हो जाओगे। अगर आप कर चुके हो तो आप जाइए, बस देख आइए। ठीक, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या प्रोसीजर है वहां पे। तो चलिए, आंखों के लिए बस आप क्या करिए, अगर आपको भी देखना है कि हमारा जो चश्मा वगैरह सही है कि नहीं, हम बिना चश्मा देख सकते हैं, तो आप जाइए सीधा वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहां बोर्ड लगा होगा, आप पढ़िए आराम से। और बुक आप गूगल पे भी चेक कर लेंगे, 2-4 रहते हैं उसमें, डॉट 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 बने रहते हैं, उस वो कलर विजन टेस्ट होता है। उसमें रेड ग्रीन का बिल्कुल एक तरीके से ड्रॉ किए रहते हैं, कोई लाइनें ड्रॉ किए रहते हैं, तो बोलते हैं आपसे कि इसको बनाओ। तो आप अगर बना लेगा तो आप इसका मतलब कि आपके कलर विजन नहीं है। अगर आप नहीं बना पाए कलर विजन, उसमें क्या होता है, वो डॉट ऐसे रेड ग्रीन रहते हैं, तो आप कलर डिफरेंस नहीं पहचान पाते कलर विजन में। तो ये भी आप, जिसके भी दिक्कत है आराम से जाइए, आप आराम से वहां पे आपका ये भी दिक्कतें जो हैं सही हो जाएंगी। हल्का फुल्का अगर दिक्कत है, आप चश्मे लगा रहे हैं, तो वहां भी आपका सही हो जाएगा। अब उसके बाद एक बात करते हैं, एक बहुत बड़ा सबके लगभग हो जाता है, वेरिकोज वेन्स। ठीक है, वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं? ये जो पैर के पीछे जो है हल्की हल्की जो ब्लू वेन्स होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। जो अगर वेरिकोज वेन्स किसी किसी की रहती हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहती हैं, हल्का फुल्का मतलब, तो वेरिकोज वेन्स आखिर रियल में होती क्या है? क्योंकि बहुत लोगों के वेन्स हल्का फुल्का दिखती हैं, जो भी लगातार रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, हाई जंप कर रहे हैं, तो वेन्स हल्का फुल्का दिखने लगती हैं। तो हर वेन्स जो होती हैं वो वेरिकोज वेन्स नहीं होती हैं। वेरिकोज वेन्स का मतलब ये होता है कि वेन्स का सारे मतलब की जितनी नसों का गुच्छा बन जाए, जैसे गुच्छा टाइप का जिसका बन जाता है, जैसे काफी ज्यादा जो एजेड वगैरह होंगे उनके, अगर आप पैर के पीछे देखें तो सबके नहीं होता प्रॉपर, मैं 10 में से 2-4 को होता है ये, तो उनके क्या होता है, गुच्छा बन जाता है। आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो वो वेरिकोज वेन्स बहुत बड़ा पॉइंट है, वो भी सही हो सकता है। अगर आपके हल्का फुल्का वेरिकोज वेन्स है तो वो भी, उसका भी ट्रीटमेंट है, ये भी टेम्परेरी में आता है, ये भी आपका सही हो सकता है। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, अगर आपके हैं तो हॉस्पिटल में जाइए, अगर आपका फिजिकल उसका सब कुछ बढ़िया अच्छे से रेडी है तो अभी से आप क्या करिए, उसका इलाज करा लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे एक इंजेक्शन का ट्रीटमेंट होता है, वहां पे उसे इंजेक्शन से क्या करते हैं, दवा भर देते हैं, जिससे आपकी वेन्स जो है वो ब्लू वेन्स जो है दिखती ही नहीं है। बस वहां बिल्कुल ऐसे थोड़ी ना कि आपको कोई मशीन लगा के चेक करेंगे, वहां पे बस ऐसे फिजिकली अपनी आंखों से देखेंगे, अगर आपके है तो आपको बाहर कर देंगे, अगर नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, या फिर टेम्परेरी मेडिकल देंगे, री मेडिकल के लिए दे देंगे। और चौथी चीजें हैं जो हमारी मतलब कि अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है एब्डोमेन से लेके, मतलब कि किसी क्या रहता है, लीवर इन्फ्लेमेशन रहता है, मतलब कि क्या लीवर में डिफेक्ट रहता है। लीवर के डिफेक्ट जैसे हो जाते हैं, कई डिफेक्ट्स, मुझे तो पॉइंट मिला था लीवर के लिए, वो मिला था ट्रांसमाइनेटिस। उसमें क्या होता है, लीवर जो है आपका थोड़ा सा मतलब इन्फ्लेट हो जाता है, थोड़ा सा मतलब फूला हुआ लीवर रहता है। तो उसमें उन्होंने, और उसमें जितने दिक्कत उनको आती है जो लगातार मतलब ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो आप आशा करते हैं कि आप ड्रिंक नहीं करते होंगे। मैं भी ड्रिंक नहीं करता था। मैंने क्या किया था, मेरा वेट बहुत ज्यादा था, मैं अचानक से अगर वेट लॉस भी करोगे तो वो भी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लीवर को डायरेक्ट अफेक्ट होता है। जब आप लगातार बिल्कुल अचानक से वेट लॉस करते हो तो सीधा सीधा लीवर ही डैमेज होता है। तो आपको अगर हल्का फुल्का लीवर की दिक्कत है तो आप क्या करो, सबसे पहले ऑयली चीज खाना बंद कर दो, धीरे धीरे आपका लीवर जो है वैसे ही भी साफ हो जाएगा। आप थोड़ा क्या करो, सुबह गर्म पानी पियो, जिससे आपका थोड़ा पेट साफ होता रहेगा, क्योंकि सारी लगभग जो है पेट की बीमारी जो है लीवर से ही स्टार्ट होती हैं। आप अपना लीवर अच्छा कर लोगे तो आपके पेट में कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। और बाकी नौकनी वगैरह अगर आपके हल्का फुल्का भी नौकनी वगैरह है तो आप थोड़ा क्या करिए, पैर पीछे टाइट करके आप थोड़ी देर अभी से प्रैक्टिस करिए, कम से कम 5 से 10 मिनट डेली आप क्या करिए, खड़े होइए 5 लगातार पैर पीछे टाइट करके, और रात को कोई पिलो लगा के अपने पैरों के बीच में पिलो लगाकर सोइए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे हल्का फुल्का आपका दूर हो जाएगा और पीछे आपकी आदत बनी रहेगी। तो वहां पे आपको कितनी भी देर आगे पीछे खड़ा करवाएंगे तो वहां पे आपको दिक्कत फेस करने को नहीं मिलेगी। तो इसी तरह कुछ ये जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं ये वहां पे जो सही हो सकते हैं। तो मैं यही इसलिए पॉइंट्स आपको बताया कि ये सब पॉइंट्स में जहां पे आपका रिजेक्शन नहीं होता वहां पे आपका रिजेक्शन हो गया तो वो चिंता का विषय है। तो आप क्या करो, अभी से अगर ये सब पॉइंट्स हैं, अगर कोई पॉइंट्स आपके और दिक्कतें आ रही हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पॉइंट के बस एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको उस पॉइंट समझा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।